हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप शिक्षक भर्ती या छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम्स की तैयारी करें तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पेस्टालॉजी, स्टेनले हॉल, जॉन लॉक या फिर वाटसन। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेस्टालॉजी ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। 18वीं शताब्दी यानी कि 1774 में जो है पेस्टालॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके बाल विकास का पहला वैज्ञानिक विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया था। और स्टेनले हॉल को क्या बोला जाता है? बाल आंदोलन का जनक माना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, स्टेनले हॉल को बोला जाता है बाल आंदोलन का जनक। इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारी चीजों को समझने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम्स के लिए होने वाला है। चलिए, विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये जो कथन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? क्या विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का ये जो है कथन है? ऑप्शंस देख सकते हैं, कोलसैनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है स्किनर का कथन है। चलिए देखते हैं, प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार जो है विकास एक निरंतर और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर जो है चलती रहती है। आपको याद रखना है स्किनर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस अवस्था को खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज के नाम से जाना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था है जिसको बोला जाता है टॉय एज यानी कि खिलौने की आयु? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? खिलौने की आयु इसको कहा जाता है। मतलब 2 से लेकर के 6 वर्ष की जो आयु है इसी को पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अभी आपको खिलौना दे दिया जाएगा, आप उतने ज्यादा उसके लिए क्या नहीं रहेंगे, खेलने का आपका मन नहीं करेगा। लेकिन इस एज में आप खिलौनों के प्रति ज्यादा आपका लगाव होता था। आपको याद रखना है पूर्व बाल्यावस्था जिसको बोला जाता है टॉय एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम या इदम एवं अहम दोनों। चलिए बताइए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इदम। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषक सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य की जो अतृप्त या दबी हुई इच्छाएं इदम में जाकर के जमा होती है। ये क्या है? अचेतन मन से संचालित जो है होता है। आपको याद रखना है इदम का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का गुण जो है प्रदर्शित करता है? चलिए ऑप्शंस देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व का गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष। इसको समझते हैं। पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था है ये अंत तक बच्चे में ये जो समझ आ जाती है कि वस्तुएं सामने न होने पर भी उनका अस्तित्व जो है बना रहता है। इसको क्या बोला जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण यहाँ पर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है नैतिकता का अभाव किस स्तर पर जो है पाया जाता है? स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर और जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्तर 1 यानी पूर्व परंपरागत स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर पर बच्चे में खुद की कोई नैतिकता नहीं होती, वो जो है सही और गलत का फैसला बड़ों के डर, पुरस्कार या दंड के आधार पर करता है। तो इसको आपको याद रखना है। लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का जो अभाव है
पूर्व परंपरागत स्तर पर यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को। 7वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ये जो कथन है किसका है? पावलोव, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। क्या बोला गया है कथन कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। इसका कथन जो है किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है पियाजे का कथन है। जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये जो कथन है किसका है? जीन पियाजे का, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्सुकी के अनुसार जो है बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। मतलब क्या बोला जाए, बच्चे जो है साथी समूह में सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था में जो है बनते हैं। लेव वाइगोत्सुकी के सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? अपने दोस्तों और साथ ही साथ सामाजिक समूहों के प्रति पूरी तरीके से सक्रिय और क्या हो जाते हैं? वफादार हो जाते हैं। ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित यहाँ पर किया था? टू फैक्टर थ्योरी किसने प्रतिपादित यहाँ पर किया था? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या फिर बर्ट? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, यानी कि स्पीयरमैन ने जो है इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक सामान्य कारक जो जन्मजात होता है और दूसरा विशिष्ट कारक जिससे वातावरण से सीखा जाता है। तो ये जो द्विकारक जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जॉन डीवी के अनुसार जो है सही है? ऑप्शंस देखिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती, या फिर कक्षा में छात्र का केवल निरीक्षण करना चाहिए। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो विद्यार्थियों को जो है स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में जो है यहाँ पर सक्षम होना चाहिए। इसके बारे में देखते हैं। जॉन डीवी करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जो है बल देते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा जो है व्यवहारिक होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वास्तविक जीवन की समस्याओं को यहाँ पर सुलझा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में यहाँ पर सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में एक साथ शिक्षा देना, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना, या फिर केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी बच्चों को जो है बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में एक साथ एक ही छत के नीचे यहाँ पर शिक्षा देना। यह है समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र। काफी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होने वाला है। चाहे बच्चा जो है सामान्य हो या विशिष्ट, आपको क्या करना है? सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में सभी को जो है शिक्षा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम। एडवर्ड थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। कौन कौन से थे? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। इसमें से आपका जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये उनके नियमों में नहीं आता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वी.एफ. स्किनर, जे.बी. वाटसन, इवान पावलोव या फिर थार्नडाइक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी.एफ. स्किनर। स्किनर ने क्या किया था? चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने सीखने और पुनर्बलन को सबसे ज्यादा क्या माना था? महत्वपूर्ण माना था। किसने? वी.एफ. स्किनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा होता है? परिवार का वातावरण, स्कूल की इमारत, मित्र मंडली की आर्थिक स्थिति या फिर शिक्षक का वेतन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार का वातावरण। बच्चे जो है मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उसके परिवार का माहौल, माता पिता का व्यवहार और घरेलू जो वातावरण है सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित उसको करता है।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने का जो आकलन है किस प्रकार का होता है? योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, सत्र के अंत में होने वाला आकलन या फिर केवल अंकों के आधार पर आकलन? तो सीखने का जो आकलन होता है आपका रचनात्मक आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन पढ़ाई के दौरान लगातार चलता रहता है, ताकि शिक्षक बच्चों की कमियों को जान करके अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सके। इसे क्या बोला जाता है? रचनात्मक आकलन भी बोला जाता है। और यहीं पर आज हमारा जो वीडियो है समाप्त होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवा दिए। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। चैनल बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी जो तैयारियां हैं उसको बेहतर कीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो